भट्ट वही कर सिंधु का दावा। बाबा लखी शाह बंजारा का जन्म 4 जुलाई 1580 को हुआ था। सिख इतिहास में बाबा लखी शाह बंजारा का जिक्र बड़े अदब के साथ किया जाता है। विक्रमी संवत 1732 के मघर सुदी 6 को जब सिखों के नवम गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद कर दिया गया, तब गुरु जी का मृतक शरीर चांदनी चौक में ही पूरा दिन पड़ा रहा। दिल्ली के सूबेदार के आतंक की वजह से कोई भी यह जुर्रत नहीं कर सका कि गुरु जी की मृतक देह का संस्कार कर सके। यह सारा वाक़या भाई जेता एवं भाई गुरबख्श सिंह इत्यादि सिखों ने अपनी आंखों से देखा था। यह सिख रात के समय भाई नानू छिंबे के घर एकत्र हुए। काफ़ी समय तक यह विचार विमर्श चलता रहा कि गुरु जी की लाश एवं शीश चांदनी चौक में से कैसे उठाए जाएं। आखिर में नानू राय छिंबे ने यह सुझाव रखा कि नायक लखी दास जी से पूछा जाए, उनका टांडा आज ही नारनौल से आया है। सो सभी सिख दिलवाली मोहल्ले से चलकर आगे पीछे यमुना के किनारे लखी शाह जी के डेरे पर आ गए। इन्होंने लखी शाह नायक जी को गुरु जी एवं 3 सिखों भाई दयाल दास, भाई मतीदास और माई सतीदास की शहादत का पूरा वृतांत सुना दिया। लखी शाह जी ने कहा कि मुझे तो गुरु जी की शहादत का मालूम ही नहीं, मैं तो आज ही नारनौल से कली चूना लेकर दिल्ली पहुंचा हूं। इसके साथ ही लखी शाह जी ने सिर झुकाकर कहा कि आप जैसे कहो, मैं सेवा करने के लिए तैयार हूं। विचार विमर्श उपरांत आधी रात के बाद लखी शाह जी का टांडा किले से कोतवाली की तरफ आया। भाई नानू राय, भाई आज्ञा, भाई जैता एवं भाई उदा, यह चारों सिख टांडे के बीचों बीच चांदनी चौक पहुंचे। वहां से गुरु जी के शीश को उठाकर दिलवाली मोहल्ले में भाई जैता के गृह में जा टिकाया। पीछे से लखी शाह जी अपने बेटों नगाहिया, हेमा, हाड़ी और एक दूसरे साथी नायक धूमा बिंजलौत की सहायता से गुरु जी की देह एक बैलगाड़ी में रखकर चांदनी चौक से निकल गए। टांडा बाद में धीरे धीरे वहां से निकला। लखी शाह जी ने अपने गांव रायसेना पहुंचकर गुरु जी की बिना शीश के देह को अपने घर में रखकर समूचे घर को आग लगा दी। इस प्रकार लखी शाह जी ने गुरु जी के प्रति अपनी अत्यंत श्रद्धा का परिचय देते हुए सिख इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। बाबा लखी शाह बंजारा जी के बारे में उक्त साखी तो सिख इतिहास में आमतौर पर प्रचलित है, लेकिन उनकी निजी जिंदगी के बारे में बहुत कम प्रकाश डाला गया है। स्वर्गीय ज्ञानी गर्जा सिंह हिस्टोरियन ने इस संबंधी जो जानकारी भट्ट वहियों और पंडा वहियों की खोज करके उपलब्ध करवाई है, वह पाठकों के आगे प्रस्तुत कर रहा हूँ। गुरु कियां साखियां पुस्तक में ज्ञानी गर्जा सिंह ने बाबा लखी शाह जी के वंश के बारे में प्रकाश डालती एक पद टिप्पणी दर्ज की है, जो इस तरह है। लखिया बेटा गोदू का, नगाहिया हेमा हाड़ी बेटे लखिए के, जादो बंसी बरतिए कनौत, नायक धूमा बेटा नाने का, तूमर बिंजलौत, गुरु तेग बहादुर जी महल नावा की लाश उठाए लाए साल 1732 मघर सुदी छठ गुरुवार के द्यों दाग दिया रसीना गांव में आध घड़ी रैन रही। सो उक्त जानकारी भट्टवई जादो बंसियां की के बढ़ती कनौतों का खाता में से प्राप्त की गई है, जिससे मालूम पड़ता है कि बाबा लखी शाह जी गोदू जी के बेटे थे और बर्तिया गोत्र से संबंधित गुआर वंश में से थे। भट्टवई अटेला परगना कैथल में बाबा लखी शाह जी की मृत्यु के बारे में इस तरह बयान किया गया है। लखी राय बेटा गोदू का,
पोता ठाकुरदास का वंश पुरुषोत्तम की चंद्र बंसी यादव गोत्र बर्तिया कनौत साल 1737 जेठ सुदी एकादशी रकाबगंज के मल्हान दिल्ली नगरी ग्राम रसीना सवा पहर देहु चढ़े परलोक प्याना किया। पंडा वही खेमचंद चुन्नीलाल हरिद्वार में बाबा लखीशाह जी के पुत्रों नगाइया हेमचंद एवं माता कंतो द्वारा लखीशाह जी के फूल गंगा जी में उतारने के लिए आने का जिक्र है। नगाइया हेमचंद हाड़ी हीरा पुंडिया बख्शी बाला जमाहर बेटे लखी राय के पोते गोदू के पड़पोते ठाकुरदास जादर बंसी औलाद पुरुषोत्तम की बरतिये कनौत साल 1738 भादर मास की अमावस के देहूं नगाहिया गंगा जी आया फूल पिता लखी राय के लेकर साथ माता कंतो आई। इस तरह हमें पंडा वही खेमचंद चुन्नीलाल हरिद्वार से यह भी पता लग जाता है कि बाबा लखी शाह जी के 8 बेटे थे। बाबा लखी शाह जी के ज्येष्ठ सुदी एकादशी संवत 1737 को प्रलोक गमन कर जाने के बाद भाद्रपद की अमावस संवत 1738 को हरिद्वार में फूल उतारे गए। इसी प्रकार गुरु की साखियां पुस्तक में ही दर्ज एक टूक से मालूम पड़ता है कि बाबा लखी शाह जी के बड़े बेटे नगाहिया की शहीदी संवत विक्रमी 1766 के वैसाख प्रविष्टे नवमी वाले दिन गुरु चक के में दीवान हरि राय पट्टी के साथ हुई लड़ाई में हुई थी। ज्ञानी गर्जा सिंह संपादित पुस्तक शहीद बिलास में से ही यह जानकारी मिलती है कि बाबा लखी शाह जी की बेटी माता सीतो अंग अंग कटवाकर शहीद होने वाले महान सिख विद्वान भाई मनी सिंह बिंजरावत की पत्नी थी। उस समय लखी शाह जी का परिवार खैरपुर सैयदात जो मुल्तान से 75 मील की दूरी पर तहसील अलीपुर जिला मुजफ्फरगढ़ में है में रहता था। बाबा लखी शाह जी क्योंकि व्यापार करते थे इसलिए उनकी रिहाइश भी बदलती रहती थी। भट्ट वही जादव बंसी बर्तिया की ने भट्ट केसों के कहे दोहे मिलते हैं जिनसे ये पता चलता है कि बाबा लखी शाह जी की धर्म पत्नी का नाम पारा देई था जो कि ग्राम्बा गोत्र के गोरों की बेटी थी। इसी तरह ज्ञानी गर्जा सिंह जी हिस्टोरियन द्वारा उपलब्ध करवाए भट्ट वैयों और पंडा वैयों के बहुमूल्य भंडार की मदद से बाबा लखी शाह जी की जीवनी के कुछ तथ्यों को उजागर करने की कोशिश की गई है। उम्मीद है कि और विद्वान भी इतिहास के नायकों के धुंधले चित्रों के ऊपर से धूल हटाने का प्रयास करेंगे। बाबा लखी शाह बंजारा जी का संबंध नौलखा गांव में बने गुरुद्वारा साहिब से कैसे जुड़ता है उसके बारे में जो कहानी है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये नौलखा गांव सरहंद से पटियाला रोड पर पड़ता है जो कि पटियाला से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ये नौलखा गांव के बारे में ये कहा जाता है कि उस वक्त बाबा लखीजा जी का टांडा यहाँ रुका हुआ था गांव नौलखा में और गुरु तेग बहादुर जी अपने मालवा के क्षेत्र का दौरा करने के लिए निकले हुए थे और वो यहाँ रुकते हैं। तो जो बाबा लखी शाह बंजारा जी थे उनका एक बहुत ही कीमती बैल गुम गया था। तो उन्होंने ये अरदास की थी कि हे वाहेगुरु अगर मेरा बैल मिल जाता है तो मैं 9 टके गुरु की गोलक में चढ़ाऊंगा। तो जब उनको जंगल में उनका जो कीमती बैल था मिल जाता है तो बाबा लखी शाह जी 9 टके गुरु तेग बहादुर जी को चढ़ाते हैं, उनकी सेवा में पेश करते हैं
तो गुरु तेग बहादुर जी वो पैसा आगे लंगर में डाल देते हैं, पैसे को हाथ नहीं लगाते। तो बाबा लखी शाह जी बंजारा सोचते हैं कि शायद ये पैसा कम है और मेरे से गलती हो गई है, तो वो भूल बख्शाने के लिए गुरु तेग बहादुर जी को कहता है कि गुरु जी मेरे से कोई गलती हो गई है, अभी मेरे पास ये पैसे इतने ही हैं मेरे जेब में, तो मैं बाद में और आपकी सेवा में पेश करूँगा। तो गुरु तेग बहादुर जी हंस के बोले कि बेटे नहीं, ऐसा नहीं है, तेरे ये 9 टके मेरे लिए 9 लाख के बराबर हैं। तो कहते हैं कि तभी से ये जो गांव है इसका नाम 9 लखा पड़ गया। तो ये बाबा लखी शाह बंजारा जी का जो इतिहास है 9 लखा गांव के साथ जुड़ता मैंने आपसे कहा। दोस्तों, अब मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ बाबा लखी शाह बंजारा जी के जन्म की। तो जो हमारे पास एक प्रूफ है भट्टवही कर सिंधु के अनुसार कि उनका जो जन्म था वो श्रावण बदी अष्टमी संवत 1637 को पिता गोदू राय नायक के घर में विलेज खैरपुर सादात, तहसील मुजफ्फरपुर, ज़िला अलीपुर, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ था। तो ये जो भट्टवही कर सिंधु की एक एंट्री है जिसमें से ये बात आपको बताई जा रही है कि श्रावण वदी अष्टमी संवत 1637, जो कि 4 जुलाई 1580 की डेट बैठती है और ये उनका जन्मदिन है। बाकी एक 15 अगस्त की डेट भी चल रही है, लेकिन उसका रियलिटी के साथ मेरा जो रिसर्च कहती है उसका रियलिटी के साथ कोई संबंध नहीं है। वो एक सही डेट नहीं है जन्म की। जो सही डेट है वो ये है 4 जुलाई 1580 या श्रावण वदी अष्टमी संवत 1637। तो उनकी जो मृत्यु की डेट है वो 28 मई 1680 है, 28 मई 1680। जो दूसरे संवत के डेट में बैठती है ज्येष्ठ सुदी एकादशी संवत 1737 विक्रमी, जो कि उनकी मृत्यु रकाबगंज दिल्ली में डेथ की बात है बाबा लखी शाह बंजारा जी की। तो ये एक ज़रूरी सूचना मैं आपके साथ साझी करना चाह रहा था, क्योंकि एक जो अलग अलग डेटें बाबा लखी शाह बंजारा जी के जन्म के बारे में प्रचारित की जा रही हैं, उनका और असलियत में सत्य ये है कि 4 जुलाई 1580 को बाबा लखी शाह बंजारा जी का जन्मदिन है। थैंक यू।